मुल्क भर में लॉकडाउन, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात बंद। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया का क्रैकडाउन, 3 अफराद गिरफ्तार, 14 के खिलाफ मुकदमात, 26 कारोबारी मराकज़ सील। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियाँ, 300 मुलजिमान सिटी कोर्ट कराची में पेश। अदालत का मुलजिमान को इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा करने का हुक्म। मुकदमात कलअदम करार। दर्जनों मुलजिमान एक ही रस्सी में बांध कर लाए गए। पुलिस हुक्काम की सरजनिश। ईद मनाने घर जाएं तो कैसे जाएं? ड्राइवर की मनमानियां और इंटरसिटी बस सर्विस बंद होने से मुश्किल में है। कोरोना लॉकडाउन के बायस बस सर्विस बंद होने से निजी गाड़ी मालिकान की चांदी हो गई। ईद के लिए आबाई इलाके जाने वालों का ट्रेन के जरिए सफर। कोरोना SOPs नजरअंदाज। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 3447 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन तेज। चीनी वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पहुँच गईं। पंजाब हुकूमत ने जून के आखिर तक 20% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर कर दिया। सिंध हुकूमत ने 16 मई से 18 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स इजलास। कहते हैं ईद तातीलात पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। ईद पर नमाज से नहीं रोक रहे, लेकिन SOPs का ख्याल रखें। पहले भी ईद के दिनों में केसेस में तेजी से इजाफा हुआ था। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। एक्सपो सेंटर में 25,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गुंजाइश है। वैक्सीनेशन रोज़ाना के 1 लाख तक लेकर जाएंगे। अब पाकिस्तान में तब्दीली को कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ माफिया है जो स्टेटस को बचाने के लिए सरगर्म है, दूसरी जानिब हम हैं और हमारे साथ अवाम है। वज़ीर आज़म का जद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा मुश्किल वक्त में अगर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात हमारी मदद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। अब मुश्किल वक्त से निकल चुके, आगे रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। इमरान साहब की हुकूमत तारीख की झूठी करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई। अंडे, मुर्गी, भैंस, कट्टे, बकरी से जिसने मईशत चलानी थी, उसके दौर में मुर्गी और अंडे तारीखी महंगे हो गए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा तारीखी कर्ज लेकर जालिम हुक्मरानों ने तारीखी बोझ मुल्क और कौम पर लाद दिया। रियासत मुखालिफ बयानबाजी का केस। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। लीगी MNA जावेद लतीफ ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि जावेद लतीफ अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। आइन का आर्टिकल 5 शहरियों पर रियासत से वफादारी की लाजमी शर्त आयद करता है और इससे रूगर्दानी की इजाज़त नहीं।